एक बार राजा जनक अपने सैन्य कक्ष में विश्राम स्थल पर सोए हुए थे। सोते सोते अचानक उन्होंने एक ऐसा भयंकर सपना देखा। सपने में देखा कि वो उनके दरिद्र हाल हैं, उनके कपड़े फटे हुए हैं, वे भिखारियों की तरह भीख मांग रहे हैं, खाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं और उनका हाल बदहाल हुआ पड़ा है। भूख उन्हें सता रही है लेकिन खाना नहीं मिल पा रहा है, फटे फकीर की तरह हाल हैं। ये डरावना भयावह सपना राजा जनक देख रहे थे। अचानक जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा क्या, अपने सुंदर महल के अंदर और वो सैन्य कक्ष में लेटे हुए हैं और पसीने पसीने हो गए हैं स्थिति देख करके। तो अब ये सोच रहे हैं कि ये सत्य है या वो सत्य है। राजा जनक के मन में एक प्रश्न आया कि मैं ये राजा हूँ इस समय, ये सत्य है या फिर जो सपने में मैं भिखारी दरिद्र भूख के लिए तरस रहा हूँ या वो सत्य है। क्योंकि वास्तव में जो दृष्टमान सकल विनाशी चलती फिरती छाया है, सदगुरु भी इस ओर इशारा दे रहे हैं। लेकिन अब एक मन में प्रसंशय हो गया। तब उन्होंने विद्वानों को बुलाया गया और एक सभा का आयोजन किया। राजा जनक ने एक सभा का आयोजन किया और सभी विद्वानों को वहाँ बुलाया गया और शर्त ये थी, यदि मेरी प्रश्न का जवाब कोई भी विद्वान महात्मा साधु यदि देगा तो मैं मुँह मांगी उसको इनामात दूंगा, इनाम दूंगा, उसका सम्मान से उसे पुरस्कृत किया जाएगा। और यदि मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए तो उसे कैद खाने में डलवा दिया जाएगा। इस प्रकार से राजा ने जब सभा का आयोजन किया, भिन्न भिन्न दूर दराज से बड़े बड़े विद्वानगण आए और जब सबकी बारी आई तब ये बात से जब राजा जनक संतुष्ट नहीं हुए उनके प्रश्नों से। कोई तो कहता था राजा आप सत्य हो, कोई कहता सपने में वो जो जीव था आपके ये दशा भूतपूर्व में हुई होगी। तो इस प्रकार से उनके प्रश्नों के जवाब से राजा संतुष्ट नहीं हुए। तब एक बार अष्टावक्र ऋषि जो कि यानी अपने बाल्य अवस्था में ही थे, युवा अवस्था में ही थे, और माँ से कह रहे थे माँ पिताजी कब आएंगे, मुझे पिता से मिलना है। कहते बेटा पिता तो तेरे राजा ने कैद में डलवा दिए हैं, क्योंकि इनके पिता भी ऋषिवर थे। बोले अच्छा, बोले किस कारण से। कहते राजा का एक प्रश्न है, राजा ने एक सपना देखा है और वो सपने में भिखारियों की तरह दरिद्र हाल है, लेकिन कोई उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहा। तब माँ की अनुमति लेकर के अष्टावक्र ऋषि राजा जनक के महल में चले गए हैं। जाकर के देखते क्या हैं, अभी भी कुछ विद्वानों का दरबार लगा हुआ है, कुछ कैद खाने में पड़े हुए हैं, जेल में बंद हैं। और वहाँ पे जितने भी थे, क्योंकि अष्टावक्र ऋषि अष्टावक्र के 8 कुबड़े लटके हुए थे, उन्हें देख करके वे सब के सब विद्वान हंसने लगे, जोर जोर से ठहाके मारने लगे। तब उन्होंने राजा की कुर्सी सामने पड़ी थी, तब उन्होंने कहा राजन यहाँ तो मैं गलत आ गया। कहते ये किनका दरबार लगा हुआ है। राजा कहता बड़े बड़े दूर के विद्वान हैं, ये महात्मा हैं, ये फला जगह के साधु हैं, ये सन्यासी हैं। अच्छा जी बोले। कहते जी मुझे तो कोई साधु नज़र नहीं आता, मुझे तो इनमें कोई महात्मा नज़र नहीं आता। बोले क्यों। तो उनसे पूछो ये हंसे क्यों। कह रहे आपके कुबड़ों को, आपके शरीर को देख करके। बोले अच्छा। तो कहते हैं जी मैं चमारों की बस्ती में आ गया हूँ, मैं चमारों के दरबार में आ गया हूँ। विद्वान ज्ञानी पुरुष तो जाति पाति के उससे ऊपर उठ जाते हैं, ये तो चमड़े को देख करके यानी मेरे शरीर का आकलन कर रहे हैं, ये तो चमार हुए राजन। राजा शांत हो गए। कहते कुछ दम लग रहा है। सभी के सभी शांत हो जाते हैं जब बात सुनते हैं। कहते व्यक्ति की तुलना ज्ञान से करनी चाहिए, ना कि शरीर से, ना कि वर्ण या रंग से।
तब अष्टावक्र ऋषि से राजा ने कहा, किस पर्पस से आए हो? बोले आपका प्रश्न का जवाब देने के लिए। बोले युवावस्था में? बोले हाँ। बोले शर्त जानते हो? बोले जी जानता हूँ। नहीं बताया जाएगा तो आप यानी कैद में डाल दोगे इनकी तरह, जैसे ये अन्य महात्मा डाल दिए हैं। लेकिन युवावस्था में अष्टावक्र ऋषि ने भी एक अपनी वचन रखा। कहते यदि बता दिया तो जितने भी है सबको छोड़ना पड़ेगा। कहते जितने भी हैं अब तक दंड दे चुके हो, जितने भी जेल खाने में, सबको आपको छोड़ना पड़ेगा। राजा ने कहते हैं, बोले हाँ ठीक है मैं छोड़ दूंगा यदि मेरे प्रश्न का आप सही जवाब दे दोगे। तब ऋषि अष्टावक्र पूछते हैं राजा जनक से, अपना प्रश्न बताइए। तो कह रहे मैं सपना देख रहा था, मेरी स्थिति बड़ी दयनीय भयानक स्थिति थी। मैं भिखारियों की तरह यानी भीड़ में खाना मांग रहा था, मेरे कपड़े फटे हुए थे, मुझे खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। ये बात बताइए ऋषिवर, ये सत्य है या जो मैं अब राजा हूँ या ये सत्य है? एक क्षण के लिए मौन हुए और मौन होकर के अष्टावक्र ऋषि ने कहा, हे राजन, इस समय तुम राजा हो इस संसार के, इस यानी इस नगर के, लेकिन याद रखो तुम्हारे जो पूर्वज थे क्या आज वो इस नगर के राजा हैं? बोले नहीं। बोले उससे पहले जो पूर्वज थे वो अब राजा हैं? बोले नहीं। राजा तो वो भी थे लेकिन अब नहीं है। कहते राजा का पद जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक ही आप राजा रह सकते हो। बोले कहना क्या चाहते हो? बोले कहने का तात्पर्य ना तो ये सत्य है ना वो सत्य है। बोले क्यों? कहते हैं जब तुम्हारे पूर्वज नहीं रहे तो राजन तुम्हारी भी समय सीमा है, ये शरीर समाप्त हो जाएगा। ये यानी प्रभु की रचना है, ये 5 तत्वों का पुतला है, ये 5 तत्वों में मिल जाएगा। और राजन वो जो आप बता रहे हो सपने की बात, कि सपने में आप भिखारी थे, तो कभी कभी होता क्या है, ये जीव आत्मा विचरण करती है और इसका ध्यान कहीं से कहीं पहुंच जाता है। लेकिन हे राजन, एक व्यक्ति नींद में सोया हुआ था और उसके पीछे शेर उसका पीछा कर रहा था। नींद में उसने सपने में देखा कि शेर उसके पीछे भाग रहा है, शेर उसे खाना चाहता, वो आगे आगे चीख रहा है, आगे आगे भागता चला जा रहा, शेर पीछे पीछे दौड़ रहा है। वो पसीने आ गए हैं लेकिन बट वो चारपाई पे सोया हुआ। किसी घरवाले ने उसकी आंख खोल दी, आंख खोल दी तो वो चारपाई पे, और वहाँ देखा तो वो शेर वेर कुछ नहीं, उसके मन की दिशा थी, उसके मन की सोच थी। तो राजन वो तो सपना था, वो तो झूठा था, और ये जो आप राजा हो ये भी झूठा है, क्योंकि सब कुछ एक दिन मिट जाएगा। तो ये जो संसार है एक सपना है, बाकी अजर अमर परमपिता परमात्मा है। जिसको इसकी जानकारी हो जाती है वो किसी बंधन में नहीं पड़ता, आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। हे राजन, ना ये सत्य है ना ये महल सत्य है ना आप सत्य हो, एक दिन ये सब में मिट जाएगा। यानी जिसने बनाया है वही मिटा भी देगा, क्योंकि हर चीज़ की समय सीमा होती है। ना सुपवन सत्य था और ना ये वर्तमान सत्य है। सत्य है तो ये पार ब्रह्म परमात्मा जो कि रमेति रमेति राम है। तब राजा ने उनके जवाब को सुना और कुछ देर के लिए सोचा, क्या मेरे दादा परदादा का नाम लेवा कोई है? तो जब देखा तो बात तो सही है, ना मैं भी नहीं रहूँगा कुछ समय के बाद, ये शरीर अस्थाई है, स्थायी है तो परमात्मा। तब उन्होंने सारे बंदियों को छोड़ दिया और अपने पिता को पाकर के वो बहुत प्रसन्नचित हुए और उन्हें काफ़ी इनामात दिया। तो कहने का तात्पर्य हमें शरीर से किसी की तुलना नहीं करनी, हमें ज्ञान से सद्गुरु ने जोड़ा, हमें ज्ञान का आकलन करना है, हमें मान सम्मान करना है, हमें किसी जाति बंधन की दीवारों में नहीं बंधना है। यही हमें सद्गुरु सिखाना चाहते हैं जी।